दोस्तों आज हम द नेक्रोमेंसर के नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में मिस डायांग को देखते हैं जो कहती हैं कि आपने कई जगह पर हम सभी लोगों की जानें बचाई हैं और मैं डायांग कबीले की वाइस लीडर हूँ। इसका मतलब है कि आपने हमारे डायांग कबीले की ही मदद की है, इसके लिए आप हमारे बेनिफिक्टरी हुए ना। तभी सिंगुन कहता है कि ठीक है चलो, मेरा दूसरा सवाल, मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे बैकुन कबीले में घुसपैठ क्यों की। तभी वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी मिस डाया कहती हैं कि हमें तुम पर शक था, जो आजकल मुरिम वर्ल्ड में औरतें और बच्चे गायब हो रहे हैं इसके लिए। तभी सिगुन सोचता है कि ये मामला था। ये तो रक्त संप्रदाय ने अपने कुछ रिचुअल करने के लिए सभी लोगों को गायब करे थे, पर जब इसके बारे में खोज शुरू हुई तभी सभी लोगों ने अपने हाथ पीछे कर लिए। जो लोग इसे पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहे थे, तो इन लोगों का कभी पता चला ही नहीं था। तभी सेंगुन कहता है कि ये मेरा आखिरी सवाल है, अब तुम्हें क्यों लगता है कि ये काम मैंने नहीं किया है। तभी मिस डाइंग अपनी आंखें बंद करती हैं। तभी हम जूंग गन को देखते हैं जो कहता है कि प्लीज़ आगे मत बोलो। तभी मिस डायरिंग कहती हैं कि तुम शांत हो जाओ। तभी बताती है कि जब तुमने हम सभी के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, हम लोगों को एक बेट की तरह ना इस्तेमाल करके अपने साथी की तरह ट्रीट किया, तुमने हमें बचाने के लिए माउंटेन किंग से भी लड़ चुके थे और अपने लोगों की जान बचाने के लिए माउंट वा के मास्टर से भी लड़ने से पीछे नहीं हटे थे। इसके लिए मुझे तुम पर भरोसा था, पर अगर ये सब नाटक था तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम्हारे एक्टिंग स्किल बहुत ज़्यादा कमाल की। तभी सिंगुन कहता है कि तो क्या इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद कहूँ, पर चलो तुमने मेरे सभी बातों का सही सही जवाब दिया है तो मैं तुम्हें भी कुछ बताता हूँ जिससे तुम्हारा भी लाभ हो। जिस केस पे तुम लोग काम कर रहे हो, लोगों के गायब हो जाने वाला, उस पर मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा आगे जा चुका हूँ और मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता है। तभी जुंगन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, आपको कैसे पता। तभी गन मिहो पूछती है कि तुम्हें क्या पता है, हमें बताओ। तभी सिंगुन कहता है कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मेरी जो फियांसे थी गन मिहो और यूजी संग इसमें बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं। मैं इन सभी के जो मास्टरमाइंड है उसे पकड़ने के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। तभी मिस डायरिंग कहती हैं कि तुम्हें जो भी इस केस के बारे में पता है प्लीज़ हमें बताओ। तभी हम सिंगुन को देखते हैं जो कहता है कि सब कुछ अगर मैंने तुम्हें बताना शुरू कर दिया तो तुम कभी इससे पीछे नहीं हट पाओगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? एक बार इसके बारे में दोबारा सोच लो। तभी हम दोस्तों रात का सीन देखते हैं जंगलों का, जहाँ पर कुछ हुडी लोग एक कैरेज को लेकर जा रहे होते हैं और दोस्तों उस कैरेज के अंदर कई लोगों की लाशें होती हैं। तभी हम देखते हैं जो हाथ बाहर निकला होता है वो हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। तभी उस हुडी में से एक व्यक्ति वो हाथ उठाकर वापस से कैरेज के ऊपर फेंक देता है। तभी सभी लोगों का ध्यान तो एक बार के लिए वहाँ पर जाता है, पर उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर वो लोग वापस मुंडी करके चलने लग जाते हैं। तभी हम पीछे देखते हैं कि किसी व्यक्ति का हाथ पड़ा होता है और वहाँ पर 3 लोग मरे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं 3 लोगों ने उनके अंदर घुसपैठ कर ली होती है। तभी हम एक गुफा का सीन देखते हैं जहाँ उनका लीडर कहता है कि सभी लोग यहाँ पर आराम कर लो और 2 जन मेरी मदद करो इस ट्रॉली को अंदर ले जाने के लिए। तभी हम देखते हैं सभी लोग वहाँ से वो ट्रॉली लेकर जा रहे होते हैं और जो लोगों ने हुडी पहनी होती है वो भी उतारते हुए कहते हैं कि सच में यार आज बहुत थक गया मैं ये काम करते हुए। तभी दूसरा कहता है कि ये लोग कौन है। तभी जो उसके साथ में होता है वो कहता है कि अरे ये लोग तो नए हैं, हमारे यहाँ जनसंख्या की कमी हो गई थी, इसी के लिए दूसरे सेक्स से लोगों को बुलाया गया था काम करने के लिए। तभी उनमें से जो टकला होता है वह उनके पास जाकर कहता है कि आप लोग अब यहाँ पर आराम कर सकते हैं, ये लीजिए शराब पीजिए, क्या मैं आप लोगों का नाम जान सकता हूँ। तभी हम देखते हैं आगे वाला मुस्कुराते हुए कहता है कि हम लोग अंडरवर्ल्ड के मैसेंजर हैं। तब इसकी बात ये समझ नहीं पा रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं उसके एक चेहरे पे ही पूरा एक खतरनाक कट लगता है और वह वहीं पर मारा जाता है। और उसे मरते हुए देखकर वहाँ जितने भी और लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं कि ये लोग कौन है। तभी हम देखते हैं यह सिनून होता है जिसने उसे मारा होता है। तभी सिनून कहता है अरे तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा, हम लोग सिर्फ अंडरवर्ल्ड के मैसेंजर थे। तभी उनमें से एक कहता है कि जल्दी से यहाँ पर सभी को बुलाओ, यहाँ पर घुसपैठ हो चुकी है। तभी हम देखते हैं एक बंदा हॉर्न बजाता है, पर वो पूरा बजा ही पाता उससे पहले एक तलवार आकर उसकी गर्दन काट देती है और ये तलवार चलाने वाली मिस डायांग होती है। तभी हम सिंगुन को देखते हैं जो कहता है कि लगता है कि आज मैं देख ही लूँगा कि 7 कबीले के लोग किस तरह से लड़ते हैं। तभी वो कहता है कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी को ख़त्म कर दो। तभी जुनसन कहता है क्या। तभी हम देखते हैं मिस डायांग उसकी बात मानकर उन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। तभी हम देखते हैं मिस डायांग अपने शॉर्ट स्लैब से सभी को काटने लग जाती हैं और एक एक बार में ही सभी को ख़त्म कर देती हैं। तभी सिंगुन अपने मन में सोचता है कि चलो मुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तो बचा सिर्फ एक। तभी हम जुंगन को देखते हैं जो बिल्कुल भी लड़ने में अच्छा नहीं होता और उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। तभी सिंगुन सोचता है कि मुझे इसकी थोड़ी मदद कर देनी चाहिए, मैं उसे थोड़ी शक्तियाँ दे देता हूँ। तभी हम देखते हैं जुंगन सोचता है ये क्या है। तभी हम देखते हैं जुंगन पे एक व्यक्ति हमला करने के लिए आता है, पर जुंगन अपने लोखंड के फैन से उसे एक ही बार में ख़त्म कर देता है। तभी अपने फैन को देखते हुए सोचता है क्या मेरे पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि मैंने उसे एक ही बार से ख़त्म कर दिया। तभी वो मुड़कर की तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं सिंगुन उसे संकट दिखा रहा था। तभी
दिया होता है। तभी सिंगमन पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो? तभी वो दोनों कहते हैं कि हाँ हम लोग ठीक है। तभी जुंगन सिंगयोन के पास आकर कहता है कि सच में आपने जो किया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, मुझे लगा कि मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या किया? तभी सिंगन अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसे बताऊं तो भी इसे समझ नहीं आएगा, चलो एक बहाना मार देता हूँ। तभी वो कहता है कि मुझे यह शक्ति सांगजा के पीछे छोड़ी हुई किताबों से मिली थी। तभी ये सुनने के बाद जुंगन कहता है क्या सच में आपको वहाँ पर कोई किताब मिली थी? तभी सिंगन कहता है कि ये सब बातें छोड़ो और थोड़ा जल्दी करो, और पीछे मुड़कर कहता है कि हम लोग जितना लेट करेंगे उतने लोग ही अभी अपनी जान दे रहे होंगे। तभी ये सुनने के बाद वह तीनों लोग तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाते हैं, पर थोड़ा ही आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ ऐसा दिख जाता है जिसके कारण उन लोगों की रूह कांपने लग जाती है। तभी कोई अंदर से कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए। तभी हमें इसके बारे में कुछ बताया जाता है, यह अर्थ ड्रैगन फ्लावर फायर विच। और दोस्तों इसका नाम सच में मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी करने की कोशिश की पर मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं ये लिख देता हूँ, प्लीज़ मुझे यह कमेंट में बता देना है क्या लिखा है। बस दोस्तों इतनी सी मदद कर दो, वरना ऐसे मैं इसको अगले एपिसोड में विच ही बोलूँगा। इसके लिए प्लीज़ मैं थोड़ा बहुत मदद चाहता हूँ कि आप मेरे को इसका नाम बता दीजिए। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।